बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्ज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी आपका अपना प्रोग्राम सच लाइव क्लिनिक लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं मंगल से जुमेरात, और जहाँ पर हम लोग जनाब बात करते हैं आपकी सेहत की, बात की जाती है बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, बीमारियों के मैनेजमेंट के सही मैनेजमेंट के सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम इन टॉपिक्स पे नज़र डालते हैं, बात करते हैं। पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोग्राम में दावत दी जाती है कि ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। हमारे 2 नंबर भी एक्टिव हैं, आप लोग कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं 0512321200 और 0512321203। ये दोनों नंबर एक्टिव हैं, आप कॉल करें, अपना सवाल पूछें, कोई भी सवाल जो आपका है अपनी सेहत से मुतालिक हो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार हैदर, डॉक्टर साहब रहमान फाउंडेशन के जो हैं वो चेयरमैन हैं। रहमान फाउंडेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में फ्री डायलिसिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डॉक्टर साहब से हम लोग वक्तन फ़वक्तन टाइम लेते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब जो है एलोपैथी प्रैक्टिस के साथ साथ जो न्यूट्रासूटिकल्स होती हैं, जो हर्बल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं बीमारियों के इलाज पे, उस पर भी काम कर रहे हैं, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में नीडेड है। हम लोग पिछले हफ्ते से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, वो कौन से खाने हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, और वो कौन सी फूड्स हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं, बीमारियों का बाइस बनती हैं। उसमें डॉक्टर साहब ने पिछले प्रोग्राम में तफसीली तौर पे मुख्तलिफ़ जो ऑयल्स हैं, फ़ैट्स हैं, उनके बारे में ज़िक्र किया था कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फिर बहुत सी ऐसी रिसर्च हुई जो कि पहले कहा जाता था कि जी आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है देसी घी इस्तेमाल ना करें, अब उन्होंने कहा जी कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका नुकसान नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फूड से, हमारे खाने डाइटरी हैबिट से रिलेटेड हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जिनके ज़रिए हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आप जान सकें किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने हमारे प्रोग्राम में किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने थोड़ी सी बात की कि कौन सी ऐसी फूड आइटम्स हैं, कौन सी ऐसी फूड हैबिट्स हैं हमारी जो कि हमारी रूटीन में शामिल होनी चाहिए, और वो जो शामिल नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ सच टीवी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपना नुक्ता नज़र बयान करने का मौका दिया। तकरीबन पिछले 18 साल से हम पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं माशाअल्लाह। तो जो हम वहाँ देखते हैं, जो लोगों के मसाइल देखते हैं जिसकी वजह से लोग डायलिसिस की तरफ आते हैं, तो उन चीज़ों को लेके और जो बड़ी बीमारियाँ हैं, जो उसकी वजूहात हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है। तमाम बीमारियों की वजूहात ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम वो यहाँ आके डिस्कस करें और लोगों को इन मसाइल से बचाएं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में बताया कि जो हमारे पास जिन लोगों के डायलिसिस होते हैं, मेडिकल साइंस ये कहती है कि 45% जो लोग होते हैं डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस पे आते हैं, और 25% हाइपरटेंशन वाले जिनके ब्लड प्रेशर हाई होता है वो लोग डायलिसिस पे आते हैं। अच्छा, तो हम भी यहाँ देखते हैं कि बहुत बिल्कुल नौजवान, कम उम्र लोग, ख़वातीन, बच्चे, जिनमें हमारे सेंटर्स में बूढ़ों की तादाद कम है, जवान लोगों की तादाद ज़्यादा है, या उधेड़ उम्र लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो हमें बहुत अफसोस होता है, और हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम्स में आके लोगों को बताएं, उनको गाइड करें कि आप कौन सी ऐसी डाइट है वो जो छोड़ें तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, आप हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, और इन दोनों को लेके आप डायलिसिस से बच सकते हैं। ज़बरदस्त। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी सैचुरेटेड फैट्स पे, कि जो मेडिकल साइंस ने 50-60 साल जो हमें ये बताया रखा कि जो देसी घी और मक्खन वगैरह है, और जो ऑलिव ऑयल, और जो जितनी भी जो नेचुरल फूड्स हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए फ़ैट्स नुकसानदेह हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन्होंने कहा है कि नहीं, ये नुकसानदेह नहीं है। अब देसी घी, देसी मक्खन, ख़ासकर जो ग्रास फीडेड काउ जो है उसका मक्खन जो है जिसमें विटामिन K2 भी होता है, जो दिल के दौरे से रोकता है, बल्कि हार्ट के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। किसी अगर आर्टरीज चौक हैं तो विटामिन K2 जो है वो कैल्शियम रिलीज़ करके और 30% हार्ट आर्टरीज़ को खोल देता है। ठीक है, विद इन 3-4 मंथ लगातार इस्तेमाल करने से जो है वो क्योर हो जाती है, जो उसमें हार्ट डिजीज़ है, और ब्लड प्रेशर को वो ठीक करता है, डायबिटीज़ को क्योर करता है। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि वो बहुत बेहतरीन है, और हमें जो आर्टिफिशियल जो फ़ैट्स हैं वो ठीक नहीं है, जो
वेजिटेबल फैट्स हैं वो ठीक नहीं है। इस तरह कुकिंग ऑयल के बारे में मैंने बताया था कि कुकिंग ऑयल जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है। उसके मुकाबले में जो नेचुरल ऑयल है, जो जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये बहुत अच्छे हैं, हमें इनमें कुकिंग करनी चाहिए। ये नेचुरल है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये हमें कोई दिल की बीमारी नहीं लगाते, ये हमें बिल्कुल भी ब्लड प्रेशर की बीमारी से नहीं लगाते, हमें ब्लड प्रेशर की बीमारियों से महफूज रखते हैं। तो ये हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और तीसरी चीज़ मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में की थी कि मेडिकल साइंस अब तक यही बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है। ये नुकसानदेह है। तो उसके बारे में जब लेटेस्ट रिसर्च हुई तो मेडिकल साइंस ने दोबारा ही 50-60 साल के बाद ये बताया कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो वो सब रिवर्स हो गया। उन्होंने नई चीज़ बताई कि अब कोलेस्ट्रॉल क्यों अच्छा है कि 25% कोलेस्ट्रॉल जो हम खाते हैं उसमें से होता है और बाकी हमारी बॉडी खुद जनरेट करती है। ठीक। तो कॉलर कॉल ले लेते हैं, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सही, कॉल ड्रॉप होगी हमारी, हम लेंगे दोबारा कॉल। तो जो है वो ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। इंसान की बॉडी की जो सेल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल हैं। जो हमारे हार्मोन्स जो जनरेट होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से होते हैं। तो मेडिकल साइंस ने कहा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड है, अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका एनिमी नहीं है। सही है। तो ये जो चीज़ हमने लास्ट में डिस्कस की थी, आज हम साल्ट को डिस्कस करेंगे कि जो साल्ट है, पिंक साल्ट जो है वो क्या चीज़ है और हमें नमक क्यों इस्तेमाल, नॉर्मल जो नमक हमें क्यों इस्तेमाल। थोड़ा सा कॉलर वेट करें, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। कॉल कर रहा हूँ जी इस्लामाबाद मंडी से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, शुगर का मसला है, कोई बता दें मेहरबानी कर। किस चीज़ का मसला है, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। शुगर का। शुगर का मसला है जी। क्या प्रॉब्लम है शुगर में आपको? कब से है शुगर? 4 साल से शुगर है। सही। बहुत तेज रहती है, 400-500। अच्छा, कोई दवाइयाँ ट्रीटमेंट कोई ले रहे हैं आप? जी ले रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो। सही, यानी मेडिसिन दवाइयाँ आप खा रहे हैं? जी जी। सही, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही? नहीं हो रही। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब ये मेरे ख्याल से किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या खाने के ज़रिए बिल्कुल। देखिए ये हमारे मुल्क में जो शुगर के जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और पाकिस्तान के तकरीबन 5 करोड़ आबादी से प्लस हो गया जो लोग शुगर के पेशेंट हैं। ये जो है ना, ये लेटेस्ट रिसर्च है, ये गूगल करके चेक कर सकते हैं। 5 करोड़ से जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा सही। अब इसमें क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। हम मेडिसिन तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन हमें डाइट पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो डाइट का भी ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी है। इनको चाहिए कि ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट को कम करें, प्रोटीन और फैट्स को बढ़ाएं। ठीक है। प्रोटीन को मॉडरेट करें और फैट्स को बढ़ाएं। किस तरह करें? देखें, बहुत इसका जो है ना आसान जो है वो जो जवाब है वो ये है कि तमाम किस्म के अनाज, गंदम, ज्वार, बाजरा, राइस यानी चावल, मीठा, ये कम कर दें और ना होने के बराबर कर दें। खुद ब खुद इनकी शुगर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और ये मॉनिटर करते रहें और साथ में वर्कआउट लाजमी करें, कार्डियो करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मस्ट है। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक करें, उसकी एक्सरसाइज आती हैं, वो नेट पर भी चेक की जा सकती हैं। उसकी एक्सरसाइज होती हैं, एक्सरसाइज लाजमी करें, थोड़ी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कार्बोहाइड्रेट को कम करें, यानी गंदम का इस्तेमाल बहुत कम करें, चावल बिल्कुल बंद करें, मीठा बंद करें और जो फल हैं उनको भी वक्ती तौर पे बंद करें। इनकी शुगर बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन बेस्ड डाइट लें, फैट्स लें, गुड फैट्स लें, जो हम पिछले प्रोग्राम में बार बार बता चुके हैं। प्रोटीन के बारे में बता चुके हैं, ऑयल्स के बारे में बता चुके हैं, वो क्या करें। मैंने अभी थोड़ा पहले ही बताया कि किस तरह देसी घी इस्तेमाल करें, वो जो गुड फैट्स हैं वो इस्तेमाल करें, तो इनकी शुगर ऐसा ऐसा कम होती चली जाएगी। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, हम लोग तो ये समझते हैं कि जी मीठा शुगर के लिए ख़तरनाक है। आपने अनाज का भी मना किया। वो समझते हैं कि जो चीज़ हमारी ज़बान को मीठा लगे वो मीठा है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो भी मीठा है। जो जैसे गंदम है तो अगर हम 100 ग्राम की एक रोटी है तो उसमें अगर बिल्कुल देसी आटे की बनी रोटी है, घर की गंदम है, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो घर की गंदम है, हमने तो खुद पिसवाई है। तो वो घर की गंदम भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें 48 ग्राम तकरीबन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो वाइट आटा है, जो बाज़ार से हम आटा लेते हैं, तो वो उसमें 56 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत थोड़ा फ़र्क होता है। 3-4 मिनट में जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाना है तो वो उसका वैसे ही नुकसान है जैसे मीठे का है। इसका मतलब हमने देखना ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको रोकना है। हमने कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट को रोकना है। तभी इसी वजह से साइंस की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही। आपने देखा होगा कि बहुत कुछ अर्सा पहले बहुत एक ट्रीटमेंट चला जिसको हम कीटो डाइट कहते थे।
जी जी। तो वो कीटो डाइट में जो है ना वो यही होता है कि वो उसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर देते हैं, प्रोटीन को बहुत कम करते हैं और फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं कि मॉडरेट प्रोटीन लें, फैट्स लें और बहुत कार्ब कम कर दें बिल्कुल। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो उस लिहाज से उसका जो है ना कस्टमाइज डाइट प्लान बनता है, चार्ट बनता है। ठीक है। किसी का जो है ना शुगर ज़्यादा है तो उसका ये रिवर्सेबल है, ऐसी रिवर्सेबल है कि आप कार्ब को कम करना पड़ेगा, मीठी चीज़ों को कम करना पड़ेगा, चावल, रोटी, अनाज, हर किस्म का मीठा, ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। स्टार्च बेस्ड डाइट जैसे जो है ना मैक्रोनीज वगैरह हो गई, जैसे स्पेगेटीज़ और ये सवैयाँ और मतलब ये स्टार्च बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको हमें बंद करना पड़ेगा। तो हमारा जो है ना वो बॉडी बेहतर काम करना शुरू कर देगी। जैसे टाइप 1, टाइप 2 और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो है ना जो हमारे दिमाग की बीमारी है, जिसको हम भूलने की आदत कहते हैं, जिसको हम ना अच्छा मेमोरी डिसऑर्डर, जिसको टाइप 3 डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, ये सब जो है ना वो हाई कार्बोहाइड्रेट और मीठी की वजह से, अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें तो ये हमारे मसाइल खुद जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, कार्बोहाइड्रेट अगर ना लें तो उसकी वजह से कमज़ोरी नहीं होगी? देखें, वो बंदा ना ले वो ले बंदा जिसको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। ठीक है, ये एनर्जी है। एक बार याद रखिएगा कि जो मतलब एनिमल और मतलब इंसान हैं, उन जानदार जो हैं उनके जो एनर्जी है वो फैट्स हैं। ठीक है। और जो पौधे हैं उनकी एनर्जी जो है वो स्टार्च है। ठीक है। वो स्टार्च को एज एनर्जी स्टोर करते हैं और इंसान जो है वो फैट्स को एज आ एनर्जी जो है ना वो स्टोर करता है। ठीक है। तो अगर हम शुगर पहली बॉडी में इतनी बढ़ गई है और हमारे जो BMI इतना बढ़ गया है तो हमें कार्बोहाइड्रेट को रोकना होगा। कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे तो हमारी बॉडी जो एग्जिस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं बॉडी के अंदर उनको यूज़ करेगी। वो फैट्स तब हमारे ख़त्म होंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस तब कम होगी। ज़बरदस्त, ठीक होगी उसकी ये बेसिकली उसकी ग्रेट। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह इसी पे आगे बात करेंगे। नमक का आपने कहा कि नमक पे बात कीजिएगी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार है। देखिए डॉक्टर साहब ने छोटी सी वक्फा लेना, हम यहाँ पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम गुफ्तगू करें कि हमारी डाइटरी हैबिट्स और मुख्तलिफ बीमारियाँ, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। 0512321203 भी दूसरा नंबर है। आपको कोई सवाल है, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार हैदर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट अहम गुफ्तगू चल रही है। डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे से हमारे साथ प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जनाब हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल बीमारियों का बाइस बनती है। क्या खाना है, अच्छा बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हेल्थ प्रोफेशनल्स ये बात कर देते हैं, लेकिन बहुत कम जो हैं वो बताते हैं कि बेसिकली क्या आप खा रहे हैं जो कि बीमारी का बाइस बन रहा है और क्या ना खाएं तो उससे आप बीमारी से बच सकते हैं और क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। बेसिकली फूड्स कौन सी। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ पिछले प्रोग्राम में भी बात की। डॉक्टर साहब ने फ़ैट्स के बारे, जो ऑयल्स हैं, फ़ैट्स हैं, उसके बारे में बात की। अच्छे फ़ैट्स कौन से हैं। पूरी ज़िंदगी हमें बताया गया कि जी देसी घी ना इस्तेमाल करें, और अब जो है 2020 या 2019 में कहीं आके मेरे ख्याल से जो बताया गया कि नहीं जी जो है वो देसी घी तो ठीक है, आपके लिए देसी घी जो है हार्ट डिजीज़ का बाइस नहीं बनता। तो बहरहाल ये तो खूब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये है कि हमने देखना है कि क्या फूड हमारे लिए बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब ने तफसीली बात की है। अब हम जा रहे हैं नमक कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद, नुकसानदेह, कौन सा नमक। डॉक्टर साहब प्लीज़। जी, नमक के बारे में सोशल मीडिया पे इतनी कंपेन चली कि लोगों को पिंक साल्ट के बारे में पता चल गया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना पिंक साल्ट जो है वो लोग आमतौर पे जानवरों को इस्तेमाल करवाते थे और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पिंक साल्ट जो है वो खाने के लिए, इंसानों के लिए बेचना जुर्म था। लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे थे उधर जी, और वो दूसरे लोग जो हैं उसकी पैकिंग करके पूरी दुनिया में बेच रहे थे। तो अभी हमें इतनी हैरत ज़्यादा हम रहा है कि हमने भी जब देखा कि हमारे वो रिलेटिव जो मुल्क से
जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे जब देखा, मैं खुद हैरान रह गया कि 400 ग्राम का जो पैकेट है वो कैनेडियन $8 का है, बिल्कुल 400 ग्राम का। चलो वो जितना कभी, लेकिन हमें तो पता बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट अच्छा नमक है, हमें वो आयोडीन मिले नमक की तरफ लगाया जी। और देखें, अब बात चली है तो मैं इस पे बात करना बहुत ज़रूरी समझूंगा। देखें, आयोडीन बहुत अच्छी चीज़ है, वो इस्तेमाल करे जिसमें आयोडीन की डिफिशिएंसी है। अच्छा, जिसमें नहीं है वो क्यों इस्तेमाल करे, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। आपका जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है, अगर वो प्रॉपर है, अगर आप आयोडीन इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉपर रहेगा, वो ऊपर हाइपर हो जाएगा। देखिए वो हाइपर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना। देखें, एक चीज़ आपकी बॉडी में बिल्कुल ठीक चल रही है, तो जब आप एक्सटर्नली जब कोई चीज़ में उसमें अमेंडमेंट करेंगे, उसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एक्शन होगा ना, कोई ना कोई। वैसे भी थायराइड इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि थोड़ा सा भी हिला दे तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मैंने और भी बहुत लोगों से ये बात सुनी है, बहुत डॉक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल से, कि आयोडीन वो बंदा इस्तेमाल करे, वो पेशेंट इस्तेमाल करे जिसको डॉक्टर रिकमेंड करे। अच्छा, तो इसके टेस्ट वगैरह मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इसके टेस्ट मौजूद हैं। थायराइड को चेक करें तो आपको पता होते हैं, डॉक्टर कहे कि जी आप आयोडीन इस्तेमाल करें तो वो करे, ठीक है। इसको नहीं ज़रूरत वो ना करें। यहाँ तो आप आयोडीन के बगैर आपको बाज़ का नमक मिलता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे सादा, क्या करेंगे। और दूसरा, नमक के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, काफ़ी सारे और चीज़ें रह जाएंगी। तो नमक जो है ना, वो जो वाइट जो या समुद्री नमक, सी सॉल्ट जो है वो, उसके बारे में तो मैंने पहले बहुत प्रोग्राम में बताया कि इमाम इब्न क़य्यम ने 761 ईयर पहले बताया था कि जो समुद्री नमक इस्तेमाल करेगा वो 100 से ज़्यादा बीमारी में मुब्तला होगा। अच्छा। और जो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेगा वो 90 बीमारी से ज़्यादा बच जाएगा। तो देखें ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है, हम कब से इसको करते आ रहे हैं। जो असल चीज़ है उसको हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्या वो वजूहत थी, हमसे ये जो है ना पोशीदा रह गया और हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे इतने मसाइल जो है ना वो बढ़ते चले गए, ब्लड प्रेशर के मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। तो क्योंकि जो सी सॉल्ट है वो तो है ही सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, हम खाएंगे यकीन हमारे जिस्म में मसाइल पैदा करेगा। अच्छा, ये जो पिंक सॉल्ट है वो उसके अंदर जो है वो 84 ट्रेस मिनरल है, 97.5 जो है वो सोडियम क्लोराइड है, बाकी जो है उसके अंदर 2.5% जो है उसके अंदर 84 ट्रेस मिनरल है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, कोई भी वो पेशेंट जिसको शुगर हो और जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर का मसला हो, जब तक उसका इलेक्ट्रोलाइट ठीक नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, वो ये दोनों चीज़ें कंट्रोल हो ही नहीं सकती। हमने अक्सर देखा है पेशेंट का ब्लड प्रेशर या बहुत हाई हो जाता है, जब वो मेडिसिन लेते हैं तो बहुत लो हो जाता है, या अक्सर लो रहना शुरू हो गया, पता चला कि अचानक हाई हो गया। तो ये जो इसमें जो ये फ्लक्चुएशन होती है ये इस वजह से होती है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो प्रॉपर नहीं होता। अगर तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये आयनिक बैलेंस जी, इनका बैलेंस, आयनिक बैलेंस जो है ना हमारा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो ये जो है ना अगर हम ये सॉल्ट इस्तेमाल करें तो हमारा ये जो है ना ये बैलेंस जो है ना वो बरकरार रहेगा और हमें जो है ना ये इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर लूँ तो मेरी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ना वो रखा है कि वो खुद ब खुद बॉडी से आउट हो जाता है। अच्छा। जो अगर मेरे किडनी, जिस बंदे की भी किडनी, जैसे मैं हूँ या कोई भी है जिसकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके खुद ब खुद बॉडी से एक्सेस जो है ना सॉल्ट जो है वो आउट हो जाता है। ठीक है। तो हमें जो है ना ये पिंक सॉल्ट बहुत ही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। ये हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए और ये इस्तेमाल करने से हमें मसाइल बढ़ेंगे नहीं, हमारे मसाइल कम होंगे। पहले जैसे था कि जी आप सॉल्ट इस्तेमाल करने से जो है अब हार्ट अटैक का बायस बनता है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है कि जो लोग पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो हार्ट अटैक से बच सकते हैं, वो बच जाते हैं हार्ट अटैक से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जैसे पिंक सॉल्ट बहुत एक लंबे अरसे से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क से निकल के पूरी दुनिया में जा रहा था, तो ये हमारे मुल्क में कोई हेल्थ रिलेटेड R&D, कोई रिसर्च डिपार्टमेंट, कोई चेक एंड बैलेंस्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कुछ नहीं होता? ये क्या बैठ के वहाँ कर रहे होते हैं हमें कोई वो नहीं है कि भाई ये चेक करें? अब ये तो बड़ी एक विजिबल सी चीज़ है ना कि पूरी दुनिया में आपका नमक बिक रहा है और पूरी दुनिया कह रही है कि इट्स अ गुड सॉल्ट, आप वाइट सॉल्ट यूज़ ना करें, पिंक सॉल्ट यूज़ करें, लेकिन हमारे ये पिछले 20-30 सालों से बैठे हुए हैं चुप करके यहाँ पर लोग। जी बस ये बहुत ही अफसोस और दुख का मकाम ये है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं की जाती। मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में बताया कि कोई भी वो शख्स जिसकी गवर्नमेंट की जॉब हो जाती है वो खुश हो जाता है कि बस
क्यों खुश होता है कि काम नहीं करना पड़ेगा अच्छा। और 60 साल के बाद हमें पेंशन मिलती रहेगी। बस ये दो वो एलिमेंट हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना पूरी स्टोरी जो है वो एक जुमले में बंद कर दी। ज़्यादा ठीक हो गया। ज़्यादा लोग, सारे नहीं ऐसे, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है कि गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है तो अभी हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और 60 साल के बाद पेंशन में मिलेगी। तो ये जिनका काम था उन्होंने काम किए नहीं, और देखें हमारी पूरी नस्ल जो है ना कितनी परेशानियों और मुसीबत का शिकार होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा क्राइम है ये। मैं समझता हूँ ये कत्ल से बड़ा जुर्म है ये, कि किसी ने इस पे देखा ही नहीं। और लेवल का हम देखें कि हम देसी चीज़ों को छोड़ के और हम जो है ना हमें मसनूई चीज़ें देते रहे कि ये खाते रहें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने हमें कितना नुकसान पहुँचाया कि आज पाकिस्तान की 5 करोड़ से ऊपर की आबादी शुगर की मरीज़ है। और देखिए हम किस हाल पे पहुंच गए हैं कि हम गरीब मुल्क हैं और हमारी इतनी बड़ी आबादी शुगर की मरीज़ है, और हमारे कितना हमें रेवेन्यू हमारा जो है ना वो दूसरे मुल्कों में जा रहा है सिर्फ मेडिसिन की सूरत में, और हम खुद किधर खड़े हैं। बिल्कुल सिर्फ यही वजह है। तो ये अथॉरिटीज़ हमारे मुल्क में बिल्कुल भी काम नहीं करती, बल्कि आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको शायद उनका ऑफिस ही नहीं मिलेगा। शायद उन्होंने कि किराए पे कि जैसी गुमनाम जगह पे ऑफिस दिया होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ये आपके बराबर में जो घर है ये भी किसी अथॉरिटी का दफ्तर है। तो ये तो हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है। बल्कि ये 2012 के बाद जो है ना ये हेल्थ के महकमे जो है ना वो वफाक के अंडर आए हुए हैं। पहले ये ना ये सूबाई हुकूमतों के अंडर होते थे, ये ड्रैप बना और ठीक है ये सूबाई सेंट्रल इदारे बने, कुछ सेंट्रलाइज चीज़ें हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना काम है कि अभी रिसेंटली जो है ना वो उन्होंने चीज़ें शुरू की हैं। तो सब कब का जो है ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ था। तो वो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा पूछने वाला है ही नहीं। पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है ना वो फूड की अथॉरिटी होती है, हलाल अथॉरिटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब लेट शुरू हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जब गवर्नमेंट किसी इदारे को शुरू करेगी तभी वो काम शुरू होगा। खुद से तो कोई नहीं बैठ के कर सकता कि यहाँ मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, उनके तो छापे मैंने खुद देखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, वरना लोगों के गुर्दे फारिग हो चुके होते हैं। यकीन करें जिस तरह जो है ना वो दूध बनाने के फार्मूले नेट पे भी मौजूद हैं, और किस तरह जो है लोगों को जहर पिलाई जा रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब उनको पता चलता है वो खुद भी काम करते हैं, जब उनको कंप्लेन करता है तो भी जो है ना उसमें इनाम भी रखे हुए हैं कि आप बताएं तो हम आपको जो है इनाम भी देंगे। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ इसको मजीद फाल होना चाहिए, सारे प्रोविंसेस में होना चाहिए। रिसर्च लैब जो है ना बननी चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। हमारी हलाल अथॉरिटी की कुछ नहीं पता कि जिसका जो दिल करता है वो सिर्फ हलाल के एक ऊपर मोनोग्राम बना के जो मर्जी के साथ खिला दे, उसका जो कुछ हो ना। हमारे पास कोई चेक करने का तरीका है, पता नहीं कब की जो है ना 60 की दहाई की लैब्स बनी हुई हैं, उनको खुद कुछ नहीं पता, उनके पास चेक करने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर लाजमी काम करना चाहिए। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचेगा। आप अस्पतालों में जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना रश होता है कि आप वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, कि लोग बेचारे लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल, तो इतना बर्डन है उनके ऊपर, बहुत बुरे हालात हैं। फिर अस्पतालों में जगह नहीं है। इतने सीरियस केसेस में जो है ना एक बेड पे 2-2 लोग ऊपर लिटाए होते हैं। तो वो तभी है कि वो ये हमारी अथॉरिटीज़ जो है ना वीक हैं, वो काम नहीं करके वो ये काम करें तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, हमारा सेहत का मेयार बहुत बेहतर हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि फंड्स नहीं होते हैं, फंड्स होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, लीकेज बहुत ज़्यादा है, बेईमानी बहुत ज़्यादा है, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे हमें गवर्नमेंट को लाजमी तवज्जो देनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने 2-3 साल पहले जो है ना वो एक एनर्जी ड्रिंक के बारे में जो है ना गवर्नमेंट ने ऐड दिया था कि ये न पिलाएं बच्चों को। बच्चों की जो है ना ज़हनी ग्रोथ इससे जो है ना बहुत मुतासर होती है, ये मत पिलाएं, ये इंस्टेंट ड्रिंक्स जो हैं ये मत दें। मैंने एक जो है ना एक वनस्पति घी के बारे में ऐड पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है, इसको मत बेचें। फिर पता नहीं क्या हुआ, कहीं से वो उन्होंने स्टे ले लिया होगा जाके, फिर चलना शुरू हो गया वो। और वो इस तरह वो ड्रिंक्स भी जो है ना मार्केट में इस तरह दस्तियाब हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर सख्त नोटिस लेना चाहिए, और जो इस तरह की चीज़ें नुकसानदेह हैं उनको सख्ती से रोकना चाहिए। गाँव देहात में तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई नहीं बताने वाला कि ये असली है नकली है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो मिलते जुलते नामों की चीज़ें आपको गाँव और देहातों में मिलती हैं। तो हमें गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि रिमोट एरियाज़ में जाके बिल्कुल फिर जाके वहाँ जो है ना उनको चेक करना चाहिए कि यहाँ पर शहरों में नहीं चेक एंड बैलेंस, रिमोट एरियाज में तो काफ़ी बेहतरी हो गई है, काफ़ी हद तक बेहतरी हो गई है, लेकिन ये है कि रिमोट एरियाज में बहुत बुरे हालात हैं। तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी डॉक्टर साहब जो है जो गोश्त सिटी के अंदर आ रहा होता है उस सारे के ऊपर स्टैंप लगी होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की इदारे की तरफ से, जो कि गोश्त को चेक करता है कि जी ये ठीक है,
खाने वाला गोश्त है, हलाल है, नहीं है, जो भी है सारे। लेकिन हम जैसे ममालिक में जो है कोई किसी की पूछ नहीं है कि बिल्कुल, वो गोश्त आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इतने काफ़ी स्कैंडल्स भी चलते रहे उसमें। एक तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले बड़ी मुतारक थी, वो आयशा मुमताज़ एक डायरेक्टर थी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है, काफ़ी हमने देखा भी सही, और फिर अच्छे लोग उससे परेशान हो गए, और फिर बेचारी जो है ना वो आखिर में ईमानदारी के चक्कर में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। तो अब देखें वो शी इज़ नो मोर, तो वो ऐसा कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि रिश्वत लिए पत्नी इनके पीए ने किसने। तो यहाँ तो लोग रंगे हाथों उनके घरों से जो है ना वो किलो के हिसाब से सोना बरामद होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो इस पे जो है ना काम करना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट बात है। सही। अच्छा, नमक का डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो है हम लोग अब पिंक सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सबसे बेहतर यह है कि पिंक सॉल्ट खुद लेके आए, उसको खुद कूट के और घर में जो है खुद ग्राइंड करके खुद इस्तेमाल करें। अच्छा, वरना वो जो ग्राइंड करते हैं उसमें से उसके कुछ मिनरल वेस्ट हो जाते हैं, कुछ मिनरल्स वो उसके निकाल लेते हैं, और जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो मैं खुद पिंक सॉल्ट लेके आया 2-3 मशहूर कंपनी का, तो वो बहुत ही लाल रंग का था, बहुत ज़्यादा पिंक था। ठीक है, मैं खुद लेके आया तो वो इतना था ही नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं। अब खुद उसको जो है ना वो क्रश करके देखें, उसमें ऐसा इतना लाल नहीं होता जितना मार्केट में दस्तियाब। इसका मतलब स्टोन हम लिए हैं छोटे साइज की, जो स्टोन ही इस साइज की, और कर सकते हो, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। डॉक्टर मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर इफ्तिखार हैदर की डाइटरी हैबिट्स, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, उस पर बात चल रही है। छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार हैदर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात चल रही है क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, कौन सी ग़िज़ाएँ कौन सी फूड्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं। बहुत ज़्यादा माइनर डिटेल में तो हम अभी गए ही नहीं, बड़ी मोटी मोटी और बड़ी ही जो हमारे सामने चीज़ें जो चल रही हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों का ही मसला हल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे डॉक्टर साहब ने नमक की बात की, पिछले जो है 3-4 डेकेड से हमारा नमक जो है वो मुल्क से बाहर जाता रहा, और हमारे मुल्क में लोगों को बताते रहे कि जी हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट जो है वो ख़तरनाक है, वो इस्तेमाल ना करें। बाकायदा बैन लगे रहे कि जी आप पिंक सॉल्ट बेच नहीं सकते। और ये तो खैर अल्लाह भला करे लोगों का कि बाहर से लोगों ने बताया कि जी हमारा सॉल्ट जो है हमारे मुल्क में बैन है और बाहर पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है। तो बड़ी बहरहाल अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं। हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं किया जाता, लोगों को खुद ही रिसर्च करनी है। अगर आप लोगों को अपने आसपास जो आपके प्यारे हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनकी सेहत उनकी जान प्यारी है, तो थोड़ा सा बैठ के इन चीज़ों पे रिसर्च करें। जैसे कि ये ब्रायलर मुर्गी चिकन है जो इसके बारे में कितने अरसे से बातें की जाती हैं कि जी ये इनको जो फूड दिया जाता है वो कैसा है, और तुम्हारी चीज़ें। बहरहाल डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम सुनेंगे। डॉक्टर साहब ने ऑयल्स पे बात की, कुकिंग ऑयल बंद कर दें आज से अपने घर में, देसी घी यूज़ करें। बटर डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, कोकोनट ऑयल यूज़ करें। मस्टर्ड ऑयल डॉक्टर साहब ने कहा वो यूज़ करें। गांव जाएं अपने, वहाँ से उनका भी भला होगा, जो बेचारे गरीब गुरबा लोग वहाँ गाँव में बैठे हुए हैं, वो उनको पैसे दें, उनसे मस्टर्ड ऑयल जो है बिल्कुल अपने सामने जो है वो वहीं पर वो उसको मशीन, वो उनकी एक लोकल सी मशीन होती है, उसमें से वो ऑयल निकाल के देते हैं आपको। और जो डॉक्टर साहब ने ये तमाम चीज़ें बताई। आप चिकन के बारे में डॉक्टर साहब बात करने जा रहे हैं, सुनते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब प्लीज़। ये चिकन के बारे में यही बताया जाता रहा कि चिकन बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें हाई प्रोटीन है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 50-60 साल में ये बताया जाता रहा, और हमने देसी चिकन को छोड़ के और हम इसकी तरफ फार्मिंग की तरफ आ गए और हमें बहुत अच्छी लगने लगी। हम हर चीज़ में, आप इसको अवॉइड करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, मतलब हर चीज़ में, हर फूड में आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। सब्जी हो गई, हर चीज़, बिरयानी हो गई, हर चीज़ बिरयानी में। इसके अलावा जो है ना जो रेडीमेड फूड हैं, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, पेटिस में ले लें आप, जो है ना उसको समोसा में ले लें, पिज़्ज़ा में ले लें, हर चीज़ के अंदर आपको जो है ना ये चिकन मिलेगा। लेकिन खुद ही फिर मेडिकल साइंस ने ये बताया कि ये जो है ना ये एक जहर है, ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, और ये खाने से जो है ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा उनके जो हेल्थ को इफ़ेक्ट्स होते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फैटी लिवर का कॉज यही है। लिवर सिरोसिस हो जाता है, उसका कॉज यही है। लिवर कैंसर हो जाता है, उसका कॉज जो है ना वो ये चिकन है। तो वो हमने तो कोई रिसर्च नहीं की, ये सारी रिसर्च बाहर से आई हैं, और उन्होंने यही बताया कि डेवलप कंट्रीज़ ने कि ये जहर है और इसको खाना आप रोक दें। तो देखें, हम इतना अर्सा हमने अपनी चीज़ों को छोड़ के और हमने देखें चिकन को इस्तेमाल किया और हमारे कितने मसाइल बढ़ना शुरू हो गए। पर पाकिस्तान में मुझे याद है कि लोग जो भी बाहर जाते थे यूएई में, तो वो
अपना टेस्ट करवाते थे, उसमें ब्लड केमिस्ट्री में उसमें एक LFT करवाते थे, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उनमें जो ALT था उसकी जो रेशो आती थी वो 43 रिकमेंडेड थी। अच्छा। पहले 41 थी, फिर 43 हो गई। अभी मैंने जो लेटेस्ट देखी है किसी की रिपोर्ट, तो उसमें शफा इंटरनेशनल की जो है ना रिपोर्ट है वो 50+ है, उसमें ALT की जो नॉर्मल रिकमेंडेड रेंज जो है। ठीक है। तो ये क्यों होता है कि जब पाकिस्तान में आप जब मैक्सिमम लोगों का जो है वो जब ALT ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा तो प्रोटोकॉल उस हिसाब से फिर वो सेट हो जाता है। तो ये क्यों है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी बंदा, एक सेहतमंद बंदा, वो लगातार अगर 1 वीक चिकन खाए उसको ALT बढ़ जाएगा, और कोई भी पेशेंट अगर 1 महीने तक चिकन खाना छोड़ दे उसका ALT नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ये तो ब्लड केमिस्ट्री के हवाले से हमने LFT के हवाले से बात की। वैसे ओवरऑल जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा जो कॉज है, अर्ली मैच्योरिटी मसाइल मेल्स में, फीमेल में, फेशियल हेयर फीमेल में, जो जिसका सबसे बड़ा कॉज यही है। बच्चों में ओबेसिटी और जो हार्मोनल इम्बैलेंस बच्चों और बड़ों दोनों में है, ये उसका सबसे बड़ा कॉज जो है ना वो चिकन है। तो हमें चाहिए कि इस सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो इस सदी की 2020 की जो नई डेवलपमेंट है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है जो है वो बड़े का गोश्त। अच्छा। इसको हम समझते थे कि ये बहुत नुकसानदेह है, इसको नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो गाय का गोश्त जो है, हाँ जी बिल्कुल, हालांकि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। सबसे बेहतरीन चीज़ जो वही है कि हमें जो है ना वो ग्रास फीडेड काउ का अगर हमें गोश्त मिल जाए, आमतौर पर मिल जाता है। मैंने जहाँ भी मैं रहा हूँ मैंने यही देखा है कि कहीं थोड़ा दूर जाएँ तो पता चलता है कि जी वो एक कसाई है, वो सबके सामने ला के एक जवान अच्छा जानवर ज़बा करता है, सब जाके ले आते हैं हमारे गांव में। हर तरफ ऐसा ही है, मतलब ये को कहे कि मुझे नहीं मिलता, मैं इस बात को नहीं मानता, ये मिल जाता है। और देखें ये पूरी दुनिया में जो है ना ऐसा ही है कि ये जो है विटामिन K2 के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। देखें वो कहाँ से आता है, वो जो है ना वो गाय जो धूप पे घास चरती है उसके मक्खन के अंदर विटामिन K2 होता है, और वो ऑर्गेनिक होता है और 90-95% बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। बाकी जो है जो इनऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट है वो 10-15-20% बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो है ना हमें ये गोश्त लाजमी खाना चाहिए, चिकन से जान छोड़नी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये लेटेस्ट 2020 की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि सबसे अच्छा गोश्त जो है ना वो यही है। प्रोटीन जो है ना वो उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो यही है। फैट्स लेंगे तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। इसी तरह जो है ना वो इनके जो पाए हम बनाते हैं इसके, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और उसके बारे में ये कहते हैं कि ये इसको जो है वो ड्रिंकिंग गोल्ड कहते हैं इसको। अच्छा, ये इतनी बेहतरीन शोरबा जो है उसका ये शोरबा होता है वो इतनी बेहतरीन चीज़ है। और देखें हम कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं, मैग्नीशियम के खा रहे हैं सप्लीमेंट, और हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी दर्दें नहीं ख़त्म हो रही है। और कोलोजन देखें कितनी बड़ी चीज़ है कि कोलोजन हमें सिर्फ ऐसे ही मिल सकता है। आप कभी पाए खाएं, देखें आपके हाथ के दवाइयों में तो नहीं मिलता, बिल्कुल आपके हाथ कैसे चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, ये वही कोलोजन है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए। डर्माटोलॉजी में कोलोजन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं बिल्कुल स्किन के नीचे जो होता है। तो देखें ये नेचुरल कोलोजन हमें मौजूद है, हम इसको जो है ना हम नहीं इस्तेमाल करते। तो हमें ये चिकन को छोड़ के हमें जो है ना ये इस्तेमाल करना चाहिए बहुत ज़्यादा मिकदार में। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई शॉर्टेज हो जाएगी, ऐसा नहीं, शॉर्टेज नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो चीज़ हलाल करार दे दी है तो वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, सिस्टम है, उसका ऐसा साइकिल चलता है कि वो कभी जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। देखिए पाकिस्तान में जो है ना वो जो चीज़ें कुर्बानियाँ भी होती हैं, कभी आपने देखा है कि बकरियों की नस्ल नापैद हो गई हो, क्योंकि बकरी जो है ना वो 1, 2, 3 ज़्यादा कहीं होगी तो बकरी के 4 बच्चे होते हैं। जबकि कुत्ते जो है ना, कुत्ते के एक के 5, 5, 6, 7, 10 भी होते हैं, लेकिन आपको कुत्ते कितने नजर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने बरकत नहीं रखी, निज़ाम बनाया हुआ है। तो ये हलाल चीज़ के अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, तो हमें चाहिए कि ये हम खाएं ताकि हम बीमारियों और परेशानियों से बच जाएं। जिन इलाकों में चीज़ें खाई जाती हैं देखें उनकी सेहत बेहतर है। देखें आप पेशावर में देखें, मतलब हम पेशावर हमारे जहन में इसलिए आता है कि NWFP जिसको अभी हम जो है ना खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, आप देखें कि उन लोगों की सेहत क्यों बेहतर होती है बाकी लोगों के मुकाबले में। लड़ने में वो क्यों बेहतर होता है? लड़ेगा वही जिसका ना कोई एनर्जी होगी, जान होगी, जो उठने काबिल नहीं होगा वो क्या लड़ेगा। फार्मी मुर्गी बन गए, फार्मी मुर्गी बाकी लोग बन गए हैं, तो वो उनकी सेहत क्यों बेहतर होती है? दिल भी तब जो है ना मजबूत होता है कि जिस्म में कोई जान हो। बिल्कुल ऐसे। तो देखें वो लोग क्यों, क्योंकि वो जो है ना बड़े का गोश्त खाते हैं, तो वो पाए खाते हैं, तो उनकी हेल्थ देखें एग्जेम्पलरी होती है, मिसाली सेहत होती है उन लोगों की। हर चीज़ खा रहे हैं, उनको कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है ना वो बाकी चीज़ों को छोड़ के, तो हम जो है बकरे का गोश्त अगर या मटन जो है ना महंगा है, हाँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत बड़ा सोर्स है। खुद भी खाएं, बच्चों को भी देना चाहिए। इसकी बेताशा डिशेज़ हैं, बनाएं और ये बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, तो सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है।
हमारी हड्डियों में मसल बिल्डिंग में जो है ना सबसे बेहतरीन चीज़ प्रोटीन है। प्रोटीन अगर नहीं होगी तो मसल बिल्डिंग कैसे होगी? बिल्कुल। देखिए प्रोटीन होती है सब्जियों में और दालों में प्रोटीन होती है, लेकिन वो वीक प्रोटीन होती है। अच्छा। हमें जो है ना अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन चाहिए। ठीक है। वो वीक प्रोटीन होती है, लेकिन साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन का फ़ायदा हमें कम होता है, कार्बोहाइड्रेट का हमें नुकसान वो ज़्यादा गलबा कर जाती है। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो बड़े का जो गोश्त है, गाय का गोश्त है, बड़े जानवर का गोश्त हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये करके देखें, हाँ रिजल्ट हमें खुद मिलेंगे। जोड़ों के दर्द हो गए, हड्डियों के मसाइल हो गए, लोग कब से कैल्शियम खा रहे होते हैं, लेकिन पता चला जी किसी घर में पेरेंट्स में से कोई वॉशरूम में स्लिप हो गया तो कूली की हड्डी टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि कैल्शियम तो खा रहे होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम तो बेसिकली सिर्फ एक फैक्टर है ना, हमें उसका जो बाइंडर है हड्डियों का, जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका, वो कोलेजन है, वो तो हमें मिल नहीं रहा। जो चीज़ अब्जॉर्ब करवाएगी कैल्शियम को, वो जो उसको बाइंड करके रखेगा। देखिए अगर हमें दीवार बनानी है, अगर हम सीमेंट और रेत मिला के दीवार बनाएंगे नहीं बनेगी, हमें उसमें सरिया डालना पड़ेगा, हमें उसमें कंक्रीट वो डालनी पड़ेगी, बजरी डालनी पड़ेगी, तो वो कंक्रीट बनेगी। तो ये कोलेजन जो है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कभी मछली खाते हैं तो जो टेल वाली साइड होती है उस पर देखें वो इस तरह चिपचिपा मटेरियल होता है, ये कोलेजन है। ये वो चीज़ है कि जो हमारी हड्डियों की ज़रूरत है। अगर हमने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी तो हमारी जो अभी आने वाली नस्ल है वो 20s में जो है ना ये अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाएगी। और हो रहे हैं अभी आप देखें, जवान लोगों के गर्दनों में दर्द हो रही है, खोखली हो रही हैं हड्डियाँ। जी बिल्कुल, आए दिन जो है लोगों को ये मसाइल आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना ये फार्म चिकन को छोड़ के तो इस गोश्त की तरफ आएँ। इसका अरोमा हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन वो पकाने के बहुत तरीके हैं, जिससे इतने मसाले होते हैं हमारे, वो बिल्कुल कवर हो जाता है। समझ यानी जितनी डिशेस में आप चिकन डाल रहे हैं उसमें छोटा छोटा बीफ के पीसेज आप डालते हैं, वो टेस्टी बेसिकली लेना होता है। अच्छा ये डॉक्टर साहब जो है फिर इसका मतलब बीफ को ओके देते हैं? बीफ बेहतरीन चीज़ है, ये 2020 की रिसर्च है, साइंस की लेटेस्ट रिसर्च है कि बीफ बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो पहले ये कहते थे जी बीफ हार्ट अटैक करता है। जी पहले उनकी रिसर्च थी, अभी उन्हीं की रिसर्च है कि जी 60 साल के बाद हमें बताया कि ये बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी हार्ट अटैक नहीं करता, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये फार्मी चिकन बंद कर दें हम लोग? ये बंद कर दें, ये बहुत सख्त नुकसानदेह है, ये बहुत मसाइल पैदा करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके तमाम किस्म के मसाइल जो है ना वो इसका फ़ायदा कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा। सही। और ये जो हम देसी चिकन है अगर ये अवेलेबल हो तो? ये बहुत अच्छा है, देसी चिकन है या गोल्डन है, वो बहुत मिस्री अच्छा जो होता है, मिस्री जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा दोनों ठीक है। उसके चलने फिरने से पता चल जाएगा कि इसको कौन सी फीड मिली है, इसकी ब्रीड क्या है, वो चलने से आप उसका अंदाजा लगा। ये तो चल ही नहीं सकती ना, चल नहीं सकती, ये बैठी तभी हम खा के हम भी लेट ही जाते हैं। हम भी बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं, बिल्कुल हमारा भी एटीट्यूड भी वैसा ही हो गया। ये जो फास्ट फूड में जो हम बर्गर हो गए, पिज्ज़ा हो गया, मुख्तलिफ ये जो इसमें भी ये फार्मी चिकन ही यूज़ हो रहा होता है? डेफिनेटली इसमें फार्मी चिकन होता है। ये और भी नुकसानदेह है, एक तो ये है कि हमें एक तो इतनी हाई जो है ना वो क्वांटिटी में हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, बिल्कुल, इसके ऊपर दूसरा साथ जो है ना फिर ये चिकन यानी बहुत सख्त नुकसान, डबल नुकसान है। एक तो जो चिकन है वो भी ठीक नहीं है, उसके जो नुकसान आता है, फिर जो जिसमें फ्राई हो रहा है वो कौन सा ऑयल है, वो भी जो है ना वेजिटेबल ऑयल है, और जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर जो मायोनीज़ है उसका जो फार्मूला है वो भी वैसा ही है कि उसमें भी जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सिर्फ ऑयल है और चंद उसमें थोड़ा सा वाइट शुगर है, और उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ऐसी ये जो सोडियम क्लोराइड है वो है, नमक उसी से उसका एक फार्मूला उसको इसमें ब्लेंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ नहीं है जो हमारे लिए हमारी सेहत के लिए अच्छी हो, एक समझ लें जैसे हम कराची में वो गुटखा खाते हैं लोग, सिर्फ टेस्ट है, यानी उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं, उल्टा नुकसान है। सेम समझ लें कि इसकी शक्ल चेंज है, शक्ल देखने में अच्छी लगती है, लेकिन उसका नुकसान वैसा ही है जैसा गुटखे का नुकसान। आर्टिफिशियल टेस्ट है उसमें, सॉस है, केचप है, उसमें कोई नेचुरल वैल्यूज कुछ भी नहीं है। आप घर में बना लें, बेहतर है। आप चिकन को बनाना चाहें, आप रोस्ट करना चाहें, कुछ करना चाहें, घर में बना सकते हैं। ठीक है, देसी चिकन से बना सकते हैं, उसकी बेताशा रेसिपीज बना सकते हैं। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि जो हमारे फास्ट फूड चेन्स हैं ये कहीं देसी चिकन खरीदते होंगे। हमने कहीं देखा नहीं है, शायद फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी मुमकिन नहीं है। प्राइस में बड़ा डिफरेंस है ना, डिफरेंस आ जाएगा, अभी हमने देखा नहीं है। सही है। हम शुगर के बारे में बात कर लें। बिल्कुल, प्लीज। मैं तो क्योंकि मेरे ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स, तो मेरे जी चाहता है हम करते रहें बात। मैं चाह रहा था कि इसको हम समअप करते जाएं, वरना एक ही सब्जेक्ट ऐसा है कि उसको बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। तो हम शुगर के बारे में यही रिसर्च थी कि ये जो है ना वो इंस्टेंट एनर्जी है, शुगर जो है वो रेडिली एनर्जी है कि फ़ौरन आप ड्रिंक लें और आपको एनर्जी मिल जाएगी, ये बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अभी साइंस ने खुद ही उसको जो है ना वो गलत साबित कर दी है कि वो रिसर्च जो है वो अर्ली रिसर्च थी। अभी लेटेस्ट 2020 की जो रिसर्च है वो ये है कि ये जो है ना बहुत टॉक्सिक है, बहुत जहर है, बच्चों के लिए बहुत जहर है। तमाम किस्म की ड्रिंक्स, तमाम किस्म की सोडा ड्रिंक्स, तमाम किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक्स,
तमाम किस्म के जूसेस इवन जो है ना, जूसेस जो है ना वो भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। ये ओबेसिटी का कॉज करते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं बॉडी के अंदर, ये फैटी लिवर कॉज करते हैं। ये तमाम किस्म की जो है ड्रिंक्स है ये सब बेकार हैं। तो हमें चाहिए कि हम घर में खुद से ड्रिंक्स बना लें, खुद से जो है ना नींबू पानी बनाएं, खुद से घर में बनाएं। तो ये सख्त नुकसानदेह, ये इंस्टेंट जो शुगर है ये बहुत सख्त नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब ये इंस्टेंट शुगर का टॉपिक हमारा रह गया, हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे इसे कंप्लीट। टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल में खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की, हमारे पाकिस्तानियों की, ये बातें बता के। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इफ्तिखार हैदर की। डॉक्टर साहब ने जो है ना फूड आइटम्स के बारे में डॉक्टर साहब पिछले चंद हफ्तों से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। और बड़ी बहुत सी चीज़ें हमें पता भी होती हैं, लेकिन उसकी बहरहाल थोड़ी सी जब हमें बैकग्राउंड पता चलता है डॉक्टर्स की तरफ से तो हम लोग को हमें यकीन आ जाता है कि जी अब ये चीज़ नहीं खानी। बहरहाल डॉक्टर ने बताया फार्मी मुर्गी और ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो बाकी सारी चीज़ें हैं, वरना कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर इफ्तिखार हैदर को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।